औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रहे हैं सूरह अल बक़रा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 202 से 204 तक, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। उलाइका यही लोग, लहुम उनके लिए, नसीबुन एक हिस्सा है, मिम्मा कसबू उसमें से जो उन्होंने कमाई की। ऐसे लोगों को उनकी कमाई का हिस्सा मिलेगा। अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा और बुरा किया तो बुरा मिलेगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह ताला बुराइयां तो इंसान के अमल के मुताबिक ही देंगे। जिसने जितने ज़्यादा गुनाह किए होंगे उनको उतनी सज़ा मिलेगी। लेकिन नेकियां इनमें क्या हैं? अल्लाह का फ़ज़ल है। एक नेकी पर कितने सवाब? कम से कम 10। तो उसका अदल सज़ा के साथ है। मिम्मा कसबू जो उन्होंने गलत काम किए होंगे उसकी सज़ा उतनी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन नेकी कितनी? अल्लाह के फ़ज़ल के साथ 10 गुना, और 10 से भी कई गुना ज़्यादा। जितना ज़्यादा जिसमें इखलास होगा। हर एक को दर्जे उसके अमल के मुताबिक ही मिलेंगे। जैसे जन्नत के भी 100 दर्जे हैं, तो हर एक को उसके अमल के मुताबिक मिलेगा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। हिसाब यानी कैलकुलेशन, यहाँ मुहासबे के मायने में है। अल्लाह बंदों का बहुत जल्द मुहासबा कर लेगा। कितना जल्द? अयामे दिन के एक दिन में, और दिन के भी एक हिस्से में। ज़ोहर से भी पहले पहले सबका हिसाब हो चुका होगा। मोमिन का हिसाब कैसे होगा? क्योंकि उसकी नेकियां ज़्यादा होंगी और बुराइयां भी हैं। अल्लाह ताला मोमिन से तन्हाई में मिलेंगे। अकेले कोई दूसरा पास ना होगा और कहेंगे देखो ये नेकियां की थी ना, और उसको उसकी बुराइयां दिखाएंगे। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। इंसान जब अपने शर देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन वो मोमिन इतराफ़ करेगा अपने गुनाह का, क्योंकि मोमिन दुनिया में भी इतराफ़ करता है। बदबख्त लोग तो दुनिया में भी नहीं मानते, और आखिरत में भी ऐसे लोग इनकार करेंगे, वहाँ भी वो डिठाई दिखाएंगे। लेकिन अल्लाह मोमिन से तन्हाई में मुलाकात करके उनके गुनाह छुपा कर दिखाएंगे। इससे हमें क्या नसीहत मिलती है? कि दुनिया में भी इंसान को अपनी गलतियाँ माननी चाहिए। या अल्लाह, मैं इतराफ़ करती हूँ ये सारे कसूर मुझ में हैं, मैं अपने हर गुनाह को मानती हूँ, बस तू मुझे माफ़ कर दे। तेरी रहमत की उम्मीद है, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। क़द सतरहा अलैका फ़िद दुनिया, मैंने तो दुनिया में भी उनको छुपा दिया था, किसी को नहीं बताया था। व अना अग़फ़िरहा लकल यौम, और आज भी मैं तुझे ढाँप दूँगा, किसी को ना पता चलेगा। इस पर मोमिन अल्लाह से खुश हो जाएगा, क्योंकि वो जो आता है अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह ताला आसान हिसाब ले। क्योंकि जिसका हिसाब हो गया, अल्लाह पूछेगा ये क्यों किया था, इसका कोई जवाब नहीं, तो इंसान बौखला जाएगा। कुछ लोग बेहिसाब बख्श दिए जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो कभी शिर्क नहीं करते थे। लेकिन काफिर का हिसाब सख्त होगा। उससे पूछा जाएगा क्यों किया था? वल्लाहु सरीउल हिसाब, वो बहुत जल्द हिसाब ले लेगा। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदात, और याद करो अल्लाह को गिने चुने दिनों में। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वहीं पर, बल्कि आम दिनों में भी अल्लाह को याद करो, लेकिन इन दिनों में ख़ास तौर पर। और इन दिनों का हर अमल अल्लाह की याद पर मबनी हो। और अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक़ हैं, और वो कौन से होते हैं? 11, 12, 13।
3 दिन जो मिना में गुजारे जाते हैं, वहाँ पर क्या करना है? अल्लाह को याद करना है। और हदीस से पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयाम तशरीक़ क्या हैं? खाने पीने और अल्लाह का ज़िक्र करने के दिन। कंकरियाँ मारना भी दरअसल अल्लाह का ही ज़िक्र है, क्योंकि कंकरी मारते हुए भी क्या कहा जाता है? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हैं। फमन ताज्जला, तो जो कोई जल्दी करे, किस बात में? मिना से निकलने में। फिर यौमैने, इन 2 दिनों में, यानी 2 दिन ठहर कर निकले, और ये 2 दिन अयाम नहर के बाद हैं। 11 और 12 से मुराद है। फला इस्मा अलई, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। वमन ताखरा, और जो कोई डिले करे, इस पर भी कोई गुनाह नहीं। यानी 13 तारीख को मिना में रहे तो एक शर्त है, लिमन इत्तका, यानी तकवा के बजाय अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, नुमाया करने के लिए वहाँ रहे कि देखो सब तो चले गए और हम यहीं ठहरे हुए हैं। ये अल्लाह के खातिर रुकना नहीं है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। वालमू, और जान लो, अन्नकुम अलैहि तुहशरून, तुम सब उसी की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। ये है हज का सबसे बड़ा सबक। हज का तजर्बे के बाद जो सबक इंसान सीख सकता है वो क्या है? कि जिस तरह अरफात में और मिना में लोग एक जगह इकट्ठे हैं, क़यामत में भी ऐसा ही एक मंज़र पेश होगा। वहाँ भी सब लोग इकट्ठे होंगे। यहाँ भी अल्लाह के खातिर जमा हुए हैं और वहाँ भी। अन्नकुम इलैहि तुहशरून, इसी की तरफ हशर होगा। तो हज का सबक क्या है? आखिरत की याद। हदीस में भी और कुरान में भी इसकी वजाहत आती है कि कैसे इकट्ठे होंगे वहाँ लोग। कुरान में आता है, ज़ालिका हशरना अलैना यसीर, ये इकट्ठा करना हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि हम इसी तरफ चलते चले जा रहे हैं। हदीस से साबित है, लोग इकट्ठे किए जाएंगे नंगे पाँव, किसी के पास कोई जूता ना होगा, बेलिबास होंगे, किसी के जिस्म पर कोई कपड़ा ना होगा, बग़ैर माल के, किसी के पास कोई पैसा ना होगा। हज में तो लोग पैसे के साथ रखते हैं, लेकिन वहाँ खाली हाथ होंगे, कोई पैसा नहीं होगा। ये क़यामत के दिन का उठना है। फरमाया, वमिनन नासी, और लोगों में से, यानी इंसानों में से ही, मैं योजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, जिनकी बातें तुम्हें हैरत ज़दा कर देती हैं, जिनकी स्पीच, जिनकी फसाहत, जिनकी बलागत, जिनकी बात करने का अंदाज़ तुम्हें मसरूर कर देता है। लेकिन वो सारी बातें किसके बारे में होती हैं? फ़िल हयातिद दुनिया, दुनियावी उमूर के बारे में खूब जानते हैं और दुनियावी तरक्की भी खूब हासिल की हुई है। लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो दूसरों को हैरान कर देते हैं, उनके दिल मोह लेते हैं अपनी खूबसूरत बातों से। वयुशहिदुल्लाह अला माफ़ी क़ल्बिही, और वो अल्लाह को गवाह बनाते रहते हैं, अल्लाह की कस्में खाते हैं। माफ़ी क़ल्बिही, इस पर जो उनके दिलों में है कि हम तुम्हारे बहुत खैरख्वाह हैं। खूबसूरत बातों से दूसरों के दिल मोह लेते हैं, लोगों को कस्में खाकर यकीन दहानी करवाते हैं कि हम तुम्हारे खैरख्वाह हैं, लिहाजा पूरी तरह उनको अपने जाल में फांस लेते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसे नहीं होते। हकीकत क्या है? बहुवा अलद्दुल खिसाम, वो झगड़ने वालों में से सख्त झगड़ालू होते हैं। जब कोई बात उनकी मर्ज़ी या उनके मुफाद के ख़िलाफ़ की जाती है तो उनका ये खूबसूरत कलाम करने का और गुफ्तगू का अंदाज़ बिल्कुल बदल जाता है। फिर वो अपने हक़ में लड़ने वाले होते हैं। क़साम क़सम से है। क़सम किसको कहते हैं? दावेदार को, वो जो दावा दायर करता है। क्योंकि यहाँ असल मसला क्या है? फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, यानी मुनाफिक का यहाँ किरदार है कि इसे हर कीमत पे दुनिया का फ़ायदा मतलूब है। दुनियावी फ़ायदों के लिए वो लोगों को अपनी बातों से भी खुश करता है, दुनियावी फ़ायदों से
के लिए वो लोगों को यकीन दिलाने के लिए झूठी कस्में भी खाता है, और दुनियावी फ़ायदे को जब नुकसान होने लगे तो झगड़े भी करता है, और झगड़े में भी सख्त तरीन झगड़ालू होता है। किसी की बात सुनकर नहीं देता, सिर्फ अपनी सुनाता है, और अपने हक़ के दावे में जिस हद तक उसे जाना पड़े वो जाता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।